शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हर तरह की तारीफ अल्लाह ही के लिए है, जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और अंधेरे और रोशनी बनाई। फिर भी काफिर दूसरी हस्तियों को अपने परवरदिगार के बराबर ठहराते हैं। वही तो है जिसने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर मरने का एक वक्त मुकर्रर कर दिया और एक मुद्दत उसके यहाँ और मुकर्रर है। फिर भी तुम काफिरों इस बारे में शक करते हो। और आसमान और ज़मीन में वही अल्लाह तो है, वो तुम्हारी छुपी हुई और जाहिर सब बातें जानता है, और तुम जो काम करते हो वो सबसे वाकिफ है। और अल्लाह की निशानियों में से कोई निशानी इनके पास नहीं आती मगर ये उससे मुंह फेर लेते हैं। जब इनके पास हक आया तो उसको भी इन्होंने झुटला दिया। सो इनको उन चीज़ों का जिनसे ये हंसी करते हैं अनकरीब अंजाम मालूम हो जाएगा। क्या इन्होंने नहीं देखा कि इनसे पहले हमने कितनी हुकूमतों को हलाक कर दिया, जिनके पाँव मुल्क में ऐसे जमा दिए थे कि तुम्हारे पाँव भी ऐसे नहीं जमाए, और उन पर आसमान से लगातार बारिशें की और नहरें बना दी जो उनके मकानों के नीचे बह रही थी। फिर उनको उनके गुनाहों के सबब हलाक कर दिया और उनके बाद और उम्मतें पैदा कर दी। और ए पैगंबर, अगर हम तुम पर कोई कागज में लिखी हुई तहरीर नाजिल करते और ये उसे अपने हाथों से टटोल भी लेते तो जो काफिर हैं वो तो यही कह देते ये तो साफ साफ जादू है, और कहते हैं कि इन पैगंबर पर फरिश्ता क्यों नाजिल ना हुआ जो इनकी तस्दीक करता, और अगर हम फरिश्ता नाजिल करते तो काम ही फैसल हो जाता, फिर इन्हें मोहलत भी न दी जाती। नीज अगर हम किसी फरिश्ते को भेजते उसे मर्द की सूरत में ही भेजते, और जो शुबा ये अब करते हैं उसी शक में इन्हें डाल देते। और तुमसे पहले भी पैगंबरों के साथ हंसी होती रही है, फिर जो लोग उनसे हंसी किया करते थे उनको हंसी करने की सजा ने आ घेरा। कहो कि मुल्क में चलो फिरो, फिर देखो कि झुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ। कहो कि आसमान और जमीन में जो कुछ है किसका है, कह दो अल्लाह का। उसने अपनी ज़ाते पाक पर रहमत को लाजिम कर लिया है। वो तुम सबको कयामत के दिन, जिसमें कुछ भी शक नहीं, जरूर जमा करेगा। जिन लोगों ने अपने आप को नुकसान में डाल रखा है वो ईमान नहीं लाते, और जो मखलूक रात और दिन में बसती है सब उसी की है, और वो सुनता है जानता है। कहो क्या मैं अल्लाह को छोड़कर किसी और को मददगार बनाऊं कि वही तो आसमान और जमीन का पैदा करने वाला है, और वही सबको खाना देता है और खुद किसी से खाना नहीं लेता। ये भी कह दो कि मुझे ये हुक्म हुआ है कि मैं सबसे पहला फर्मा बरदार बनूं, और ये कि ए पैगंबर तुम मुशरिकों में ना होना। ये भी कह दो कि अगर मैं अपने परवरदिगार की नाफरमानी करूं तो मुझे बड़े दिन के अजाब का खौफ है। जिस शख्स से उस रोज अजाब टाल दिया गया उस पर अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की, और यही खुली कामयाबी है। और अगर अल्लाह तुमको कोई सख्ती पहुंचाए तो उसके सिवा उसको कोई दूर करने वाला नहीं, और अगर नेमत और राहत अता करे तो कोई उसको रोकने वाला नहीं। वो हर चीज पर कादिर है, और वो अपने बंदों पर गालिब है, और वो दाना है, खबरदार है। इनसे पूछो कि सबसे बढ़कर करीने इंसाफ किसकी शहादत है, कह दो कि अल्लाह ही मुझ में और तुम में गवाह है। और ये कुरान मुझ पर इसलिए उतारा गया है कि इसके जरिए से तुमको और जिस शख्स तक वो पहुंच सके होशियार कर दूं। क्या तुम लोग इस बात की गवाही देते हो कि अल्लाह के सिवा और भी माबूद हैं? ऐ पैगंबर कह दो कि मैं तो ऐसी शहादत नहीं देता। कह दो कि सिर्फ वही एक माबूद है, और जिनको तुम लोग शरीक बनाते हो मैं उनसे बेजार हूँ। जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इनको यानी हमारे पैगंबर को इस तरह पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को पहचाना करते हैं। जिन्होंने अपने आप को नुकसान में डाल रखा है वो ईमान नहीं लाते। और उस शख्स से ज्यादा कौन जालिम है जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा और उसकी आयतों को झुटलाया। कुछ शक नहीं कि जालिम लोग कामयाब नहीं होंगे। और जिस दिन हम सब लोगों को जमा करेंगे फिर मुशरिकों से पूछेंगे कि आज वो शरीक कहाँ हैं जिनको तुम खुदा बताते थे, तो उनसे कोई जवाब न बन पड़ेगा और सिवाय इसके कुछ चारा ना होगा कि कहें अल्लाह की कसम जो हमारा परवरदिगार है हम शरीक नहीं बनाते थे। देखो इन्होंने अपने ऊपर कैसा झूठ बोला, और जो कुछ ये जमा करते थे सब इनसे जाता रहा। और इनमें बाज ऐसे हैं जो तुम्हारी बातों की तरफ कान धरते हैं, और हमने इनके दिलों पर तो पर्दे डाल दिए हैं कि उनको समझ न सकें, और कानों में बोझ डाल दिया है कि सुन न सकें। और अगर ये तमाम निशानियां भी देख लें तब भी उन पर ईमान न लाएं। यहाँ तक कि जब तुम्हारे पास तुमसे बहस करने को आते हैं तो जो काफिर हैं कहते हैं ये कुरान और कुछ भी नहीं, सिर्फ पहले लोगों की कहानियां हैं। वो इससे औरों को भी रोकते हैं और खुद भी परे रहते हैं, मगर इन बातों से अपने आप ही को हलाक करते हैं और इस बात से बेखबर हैं।
काश तुम इनको उस वक्त देखो जब ये दोज़ख के किनारे खड़े किए जाएंगे और कहेंगे कि ऐ काश हम फिर दुनिया में लौटा दिए जाएं ताकि अपने परवरदिगार की आयतों को झुटलाया न करें और मोमिन हो जाएं। हाँ, ये जो कुछ पहले छुपाया करते थे आज इन पर जाहिर हो गया है। और अगर ये दुनिया में लौटाए भी जाएं तो जिन कामों से इनको मना किया गया था वही फिर करने लगें। कुछ शक नहीं कि ये झूठे हैं और कहते हैं हमारी जो दुनिया की जिंदगी है बस यही जिंदगी है और हम मरने के बाद फिर जिंदा नहीं किए जाएंगे। और काश तुम इनको उस वक्त देखो जब ये अपने परवरदिगार के सामने खड़े किए जाएंगे। वो फरमाएगा क्या ये दोबारा जिंदा होना बरहक नहीं? तो कहेंगे क्यों नहीं, हमारे परवरदिगार की कसम बिल्कुल बरहक है। अल्लाह फरमाएगा अब कुफ्र के बदले जो दुनिया में करते थे अजाब के मजे चखो। जिन लोगों ने अल्लाह के रूबरू हाजिर होने को झूठ समझा वो घाटे में आ गए, यहाँ तक कि जब उन पर कयामत अचानक से आ मौजूद होगी बोल उठेंगे हाय उस कोताही पर अफसोस है जो हमने कयामत के बारे में की। और वो अपने आमाल के बोझ अपनी पीठों पर उठाए होंगे। देखो जो बोझ ये उठा रहे हैं बहुत बुरा है और दुनिया की जिंदगी तो एक खेल और तमाशा है और बहुत अच्छा घर तो आखिरत का घर है, यानी उनके लिए जो अल्लाह से डरते हैं। क्या तुम समझते नहीं? हमको मालूम है कि ए नबी इन काफिरों की बातें तुमको रंज पहुंचाती हैं, मगर ये तुम्हारी बात नहीं मानते और जालिम अल्लाह की आयतों से इनकार करते हैं। और तुमसे पहले भी पैगंबर झुटलाए जाते रहे और वो ना मानने और नफरत पर सब्र करते रहे, यहाँ तक कि उनके पास हमारी मदद पहुँचती रही और अल्लाह की बातों को कोई भी बदलने वाला नहीं। और तुमको पैगंबरों के अहवाल की खबरें पहुँच चुकी हैं तो तुम भी सब्र से काम लो। और अगर इनकी रूगर्दानी तुम पर मुश्किल गुजरती है और अगर ताकत हो तो जमीन में कोई सुरंग ढूंढ निकालो या आसमान में सीढ़ी तलाश कर लो, फिर इनके पास कोई मौजिज़ा लाओ। और अगर अल्लाह चाहता तो सबको हिदायत पर जमा कर देता, बस तुम हरगिज नादानों में ना होना। बात यह है कि हक को कबूल वही करते हैं जो सुनते भी हैं और मुर्दों को तो अल्लाह क़यामत ही को उठाएगा, फिर उसी की तरफ लौट कर जाएंगे। और कहते हैं कि उन पर उनके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी नाजिल क्यों नहीं हुई? कह दो कि अल्लाह निशानी उतारने पर कादिर है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और जमीन में जो चलने फिरने वाला हैवान या अपने परों से उड़ने वाला परिंदा है उनकी भी तुम लोगों की तरह जमाते हैं। हमने किताब यानी लोहे महफूज में किसी चीज के लिखने में कोई कोताही नहीं की। फिर सब अपने परवरदिगार की तरफ जमा किए जाएंगे। और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया वो बहरे और गूंगे हैं, इसके अलावा अंधेरों में पड़े हुए हैं। जिसको अल्लाह चाहे गुमराह रहने दे और जिसे चाहे सीधे रास्ते पर चला दे। कहो काफिरो भला देखो तो अगर तुम पर अल्लाह का अजाब आ जाए या कयामत आ मौजूद हो तो क्या तुम ऐसी हालत में अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारोगे? अगर सच्चे हो तो बताओ। नहीं, बल्कि मुसीबत के वक्त तुम उसी को पुकारते हो, तो जिस दुख के लिए उसे पुकारते हो वो अगर चाहता है तो उसको दूर कर देता है। और जिनको तुम शरीक बनाते हो उस वक्त उन्हें भूल जाते हो। और हमने तुमसे पहले बहुत सी उम्मतों की तरफ पैगंबर भेजे, फिर उनकी नाफरमानियों के सबब हम उन्हें सख्ती और तकलीफों में पकड़ते रहे ताकि आजिज़ी करें। तो जब उन पर हमारा अजाब आता रहा वो क्यों नहीं आजिज़ी करते रहे? मगर उनके तो दिल ही सख्त हो गए थे और जो काम वो करते थे शैतान उनको उनकी नजरों में आरास्ता कर दिखाता था। फिर जब उन्होंने उस नसीहत को जो उनको की गई थी झुटला दिया तो हमने उन पर हर चीज के दरवाजे खोल दिए, यहाँ तक कि जब उन चीजों से जो उनको दी गई थी वो खुश हो गए तो हमने उनको नागाह पकड़ लिया और वो उस वक्त मायूस होकर रह गए। गरज जालिम लोगों की जड़ काट दी गई और सब तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ही है। इन काफिरों से कहो कि भला देखो तो अगर अल्लाह तुम्हारे कान और आंखें छीन ले और तुम्हारे दिलों पर मोहर लगा दे तो अल्लाह के सिवा कौन सा माबूद है जो ये नेमतें तुम्हें फिर बख्शे। देखो हम किस किस तरह अपनी आयतें बयान करते हैं, फिर भी ये लोग रूगर्दानी किए जाते हैं। कहो कि भला बताओ तो अगर तुम पर अल्लाह का अजाब बेखबरी में या खबर आने के बाद आए तो क्या जालिम लोगों के सिवा कोई और भी हलाक होगा? और हम जो पैगंबरों को भेजते रहे हैं तो खुशखबरी सुनाने और डराने को, फिर जो शख्स ईमान लाए और नेकोकार हो जाए तो ऐसे लोगों को न कुछ खौफ होगा और न वो गमगीन होंगे। और जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया तो उनकी नाफरमानियों के सबब उन्हें अजाब पहुंचेगा। कह दो कि मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह ताला के खजाने हैं और न ये कि मैं गैब जानता हूँ और न तुमसे ये कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ।
मैं तो सिर्फ उस हुक्म पर चलता हूँ जो मुझे अल्लाह की तरफ से आता है। कह दो कि भला अंधा और आंख वाला बराबर होते हैं, तो फिर तुम गौर क्यों नहीं करते? और जो लोग खौफ रखते हैं कि अपने परवरदिगार के रूबरू हाजिर किए जाएंगे और जानते हैं कि उसके सिवा ना तो उनका कोई दोस्त होगा और ना सिफारिश करने वाला, उनको इस कुरान के जरिए से नसीहत करो ताकि परहेजगार बने। और जो लोग सुबह सवेरा उठकर अपने परवरदिगार से दुआ करते हैं और उसकी तवज्जो के तालिब हैं, उनको अपने पास से मत निकालो। उनके हिसाब आमाल की जवाबदेही तुम पर कुछ नहीं और तुम्हारे हिसाब की जवाबदेही उन पर कुछ नहीं। बस ऐसा न करना, अगर उनको निकालोगे तो जालिमों में हो जाओगे। और इसी तरह हमने बाज लोगों की बात से आजमाइश की है कि जो दौलतमंद हैं वो गरीबों की निस्बत कहते हैं, क्या यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने हम में से फजी किया है? क्या अल्लाह शुक्र करने वालों से वाकिफ नहीं? और जब तुम्हारे पास ऐसे लोग आया करें जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं, तो उनसे कहो सलामुन अलैकुम। तुम्हारे रब ने अपनी ज़ाते पाक पर रहमत को लाजिम कर लिया है कि जो कोई तुम में से नादानी से बुरी हरकत कर बैठे, फिर उसके बाद तौबा कर ले और नेकोकार हो जाए, तो वो बख्शने वाला है, मेहरबान है। और इसी तरह हम अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करते हैं ताकि तुम लोग उन पर अमल करो, और इसलिए कि गुनाहगारों का रास्ता जाहिर हो जाए। ऐ पैगंबर, कुफ्फार से कह दो कि जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, मुझे उनकी इबादत से मना किया गया है। ये भी कह दो मैं तुम्हारी ख्वाहिशों की पैरवी नहीं करूँगा, ऐसा करूँ तो गुमराह हो जाऊँ और हिदायत याफ्ता लोगों में ना रहूँ। कह दो कि मैं तो अपने परवरदिगार की दलीलें रोशन पर हूँ और तुम उसको झुटलाते रहते हो। जिस चीज़ यानी अजाब के लिए तुम जल्दी कर रहे हो वो मेरे पास नहीं है, ऐसा हुक्म अल्लाह ही के इख्तियार में है। वो सच्ची बात बयान फरमाता है और वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। कह दो कि जिस चीज़ के लिए तुम जल्दी कर रहे हो, अगर वो मेरे इख्तियार में होती तो मुझ में और तुम में फैसला हो चुका होता। और अल्लाह जालिमों से खूब वाकिफ है और उसी के पास गैब की चाबियां हैं जिनको उसके सिवा कोई नहीं जानता। और उसे जंगलों और दरियाओं की सब चीज़ों का इल्म है और कोई पत्ता नहीं झड़ता मगर वो उसको जानता है। और ज़मीन के अंधेरों में कोई दाना या कोई हरी या सूखी चीज़ नहीं है मगर किताब रोशन में लिखी हुई है। और वही तो है जो रात को सोने की हालत में तुम्हारे रूह कब्ज कर लेता है और जो कुछ तुम दिन में करते रहते हो उससे खबर रखता है, फिर तुम्हें दिन को उठा देता है ताकि यही सिलसिला जारी रखकर जिंदगी की मुद्दत मुअय्यन पूरी कर दी जाए। फिर तुम सबको उसी की तरफ लौट कर जाना है। फिर वो तुमको तुम्हारे अमल जो तुम करते रहते हो एक एक करके बताएगा। और वो अपने बंदों पर गालिब है और तुम पर निगहबान मुकर्रर किए रखता है, यहाँ तक कि जब तुम में से किसी की मौत आती है तो हमारे फरिश्ते उसकी रूह कब्ज कर लेते हैं और किसी तरह की कोताही नहीं करते। फिर कयामत के दिन तमाम लोग अपने मालिक के बरहक अल्लाह ताला के पास वापस बुलाए जाएंगे। सुन लो कि हुक्म उसी का है और वो निहायत जल्द हिसाब लेने वाला है।